हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। स्वागत है एक बार बहुत ही ज़बरदस्त शानदार सेशन में क्लास 12th के फिजिक्स में। तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं टॉपर रिवीजन सीरीज। इसमें आपका रिवीजन क्या करें, आपने थियोरी को अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है तो आज हम इस रिवीजन सीरीज से आपको 70 में 70 100% हो जाने वाले हैं। यदि आपने थियोरी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा तो हमारा क्या है, क्रैश कोर्स चल रहा है टॉपर क्रैश कोर्स, तो उससे जुड़ जाएगा क्योंकि वहाँ पर हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुका है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिवीजन में जो भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन का यहाँ पर क्या करेंगे, खात्मा करने वाले हैं एकदम शानदार तरीके से। तो ये हमारा पार्ट 1 है। 3-4 पार्ट में हम क्या करेंगे, क्योंकि चैप्टर थोड़ा लंबा है तो इस 3-4 पार्ट में क्या करेंगे, इस चैप्टर का करेंगे खात्मा। क्योंकि देखिए 112 पेज तो यहाँ पे हैं, बाकी के और क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं तो उनको भी क्या किया जाए, आगे ऐड किया जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है पिछले प्रीवियस ईयर में। ये सारे क्वेश्चन क्या हैं, हमारे जितने भी क्वेश्चन करेंगे सारे क्या हैं, PYQ क्वेश्चन हैं और जो भी संभावित क्वेश्चन उनको भी लेकर आए हैं। तो एकदम शानदार तरीके से करेंगे सेशन का द एंड। तो देखिए पहला क्वेश्चन करा, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई। वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या है, ई इंटू ए, वेक्टर ई डॉट ए। तो ई का वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या था, वोल्ट बटे मीटर, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या था, मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, मीटर से मीटर कट जाए यानी हो जाएगा क्या, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर हमारा क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। या वोल्ट को हम क्या लिखते हैं, न्यूटन बटे कूलाम। वोल्ट को हम लिखते हैं क्या, न्यूटन बटे कूलाम। वोल्ट बटे मीटर को क्या कहते हैं, न्यूटन बटे कूलाम। मीटर स्क्वायर भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, न्यूटन बटे कूलाम। मीटर स्क्वायर भी क्या होता है, इसका एक मात्रक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा हमारा, वोल्ट मीटर। तो हमारा वोल्ट मीटर क्या जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। कर एक इलेक्ट्रॉन जिस पर ई आवेश ई तथा द्रव्यमान एम एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में क्या है, गतिमान है, तो इसका त्वरण क्या होगा। तो क्या पूछ रहा, त्वरण पूछ रहा। तो हमारा ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है हमारा क्या, एफ बटे क्यू। ई बराबर हमारा क्या होता है, एफ बटे क्यू। तो एफ बराबर क्या होता है हमारा, एफ बराबर क्या होता है हमारा, होता है एम इंटू ए। और क्यू बराबर क्यू यानी आवेश क्या है, आवेश का मान क्या ई है, क्यू का मान ई है और द्रव्यमान एम है। और तो त्वरण ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा हमारा कितना, ए बराबर हो जाएगा, ये आने दे हो जाएगा ई इंटू ई बटे एम। तो ई इंटू ई बटे एम, ई इंटू ई यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर चांदी का परावैद्युतांक होता है, जो हमारी चांदी होती है उसका परावैद्युतांक कितना होगा। तो चांदी का परावैद्युतांक कितना होता है, इनफाइनाइट, यानी के का मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। नेक्स्ट, कर दो बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं, उनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल F है। यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदलकर K2 हो जाए तब इसके मध्य स्थिर वैद्युत बल होगा। तो हमारा क्या है, पहले क्या है, F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू, पहले क्या माध्यम क्या K1 में रखा है तो K1 इंटू Q1 Q2 अपान कितना हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। पुनः क्या हो गया, बदल कर बल कितना हो गया, स्थिर वैद्युत बल क्या F डैश हो जाता है। तो यदि क्या होगा, यदि परावैद्युतांक क्या हो, के हो यानी 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, परावैद्युतांक क्या होगा, बदल कर क्या होगा, K1 से हो गया K2 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो यहाँ पर दोनों में क्या करा है, बदल कर, तो क्या होगा बाद में कितना जाएगा, तो क्या होगा हमारा यहाँ पर ये इससे ए कट जाएगा, इतना से ए कट गया, इतना से ए यानी आ गया। इसको लिख सकते हैं क्या, यदि हम लिखते हैं क्या, F बटे F डैश बराबर क्या आ जाएगा, 1/K1 बटे 1 क्या जाएगा, 1/K1 बटे 1/K2, 1/K1 K2 क्या जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो हमारा हो जाएगा F बटे F डैश बराबर क्या जाएगा, K2 बटे K1। तो हमारा F डैश का मान निकालना है तो क्या जाएगा हमारा, F डैश यहाँ जाएगा यानी F K1 बटे K2 इंटू F। तो K1 बटे K2 इंटू F यानी क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा दो बिंदु आवेश के बीच F न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है
यदि आवेश के परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए तब यह बल होगा। यदि क्या कहें के परावैद्युतांक माध्यम में इसको रख देते हैं तब बल का मान कितना हो जाएगा। तो पहले क्या था, एफ था कितना 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। बाद में क्या होगा, इसको के माध्यम में रख दिया जाएगा, यानी एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो क्या होगा, ये तो यहाँ पर कट जाएगा और इसमें क्या, इसमें भाग देंगे, क्या ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी क्या होगा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो हमारे एफ बटे क्या हो जाएगा, एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा, आ जाएगा कितना 1/1 के हो जाएगा। तो के क्या हो जाएगा, ऊपर चला गया, एफ बटे क्या हो जाएगा, एफ डैश का मान कितना आ जाएगा कि, तो हमारा एफ डैश का मान पूछ रहा है, तो यानी क्या आ जाएगा एफ बटे के। तो एफ डैश बराबर क्या हो, एफ बटे के, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर डी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर बराबर द्रव्यमान के गोले ए तथा बी को क्रमशः +Q -Q आवेश दिया गया है। यदि आवेशन के पश्चात इनके द्रव्यमान क्रमशः m_a तथा m_b हो तो m_a एवं m_b में क्या करना है, संबंध पूछ रहा है। तो कह रहा है ए और बी क्या दो गोले क्या बराबर द्रव्यमान के, इनके द्रव्यमान क्या बराबर द्रव्यमान, यानी इस पर क्या एक पर +Q आवेश है और एक पर क्या -Q आवेश है, आवेश दिया गया है। एक को +Q, बी को -Q आवेश दिया गया है। यदि आवेशन के पश्चात द्रव्यमान m_a और m_b हो तो आवेशन के पश्चात क्या हो, द्रव्यमान m_a और m_b हो तो कह रहा है, तो m_a एवं m_b हो तो m_a एवं m_b में संबंध होगा। तो क्या किया, बराबर द्रव्यमान के गोलों में क्या किएगा, एक को क्रमशः क्या +Q और -Q आवेश दिया गया। यदि आवेशन के पश्चात इनके द्रव्यमान m_a और m_b हो तो m_a और m_b में क्या होगा, क्या संबंध होगा। तो क्या हो रहा है, इस पर क्या माइनस, मतलब क्या होगा इलेक्ट्रॉन निकला है, इलेक्ट्रॉन प्लस में क्या इलेक्ट्रॉन निकलता है, क्या था धनावेश हो जाता था, तो इसमें क्या होगा इलेक्ट्रॉन निकला और इसमें क्या इस पर चला गया तो क्या होगा हमारा ऋणावेश हो गया। तो इसमें से क्या होगा इलेक्ट्रॉन निकल कर इसमें गया है, तो यानी क्या होगा इसके द्रव्यमान क्या होगी, कमी होगी, और जिसमें जाएगा उसमें क्या होगा अधिकता हो जाएगी। तो m_a क्या होगा < m_b। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर सी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है, जो हमारी निर्वात की वैद्युतशीलता है उसका मात्रक क्या होता है। तो हमारा यह बराबर होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो किसका इप्सिलॉन नॉट का बीमा पूछा रहा था, इप्सिलॉन नॉट यहाँ आ जाएगा, इप्सिलॉन नॉट यहाँ आ गया, कितना आ गया 1/4 पाई एफ इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका इप्सिलॉन नॉट का क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा क्या, एफ का मात्रक क्या न्यूटन होता है। तो क्या होगा Q1 Q2 यानी क्या होगा कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन, और है आर स्क्वायर का क्या मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट कर परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं। तो किसके बल के कारण, कूलामी बल के कारण क्या होते हैं, अल्फा कण क्या होते हैं प्रकीर्णित होते हैं। नेक्स्ट कर निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो हम क्या होता है वैद्युत क्षेत्र ई बराबर का मात्रक क्या होता है न्यूटन बटे कूलाम। तो न्यूटन बटे कूलाम या वोल्ट बटे क्या होता है, वोल्ट बटे मीटर होता है। तो न्यूटन बटे कूलाम और वोल्ट बटे मीटर या न्यूटन मीटर या कूलाम मीटर होता है, यानी न्यूटन मीटर क्या करेंगे, इसमें मीटर से मीटर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, न्यूटन मीटर को क्या लिखते हैं जूल, क्या जाएगा जूल कूलाम मीटर। तो यह क्या है न्यूटन बटे कूलाम, ये तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है। वोल्ट बटे मीटर ये भी है, और जूल बटे कूलाम मीटर ये भी है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है इसका मात्रक नहीं है। तो वैद्युत क्षेत्र के 3 मात्रक 1 2 3, तो तीनों मात्रक आप ध्यान रखिएगा। तो बढ़ते हैं, ये 2 है और ये हमारा तीसरा है। नेक्स्ट कर एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। एक बिंदु आवेश है उस पर द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल किस पर निर्भर करेगा। तो क्या है एक वैद्युत द्विध्रुव है क्या -Q और हमारा क्या है +Q। तो इस पर बल लगने वाला बल मान लीजिए क्या इसके बिंदुओं से क्या है r दूरी पर क्या है, यहाँ पर इस पर लगने वाला बल क्या होगा धनावेश के क्या होगा यहाँ पर
इस पर किसी बिंदु आवेश पर क्या है, यहाँ पर कोई बिंदु आवेश क्या है, Q है, इस पर लगने वाला बल हमारा क्या होगा, इसके पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यदि हम क्या करेंगे इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालते हैं, तो करा वैद्युत आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल, तो मतलब क्या वैद्युत आवेश है तो इस पर क्या वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल, तो यहाँ पर क्या होगा ई बराबर क्या है, इस पर ये यहाँ पर क्या होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होगी, अच्छी स्थिति में तीव्रता क्या होती है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2p अपान क्या होता है आर क्यू। तो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा 2p अपान आर क्यू, तो इसके कारण क्या लगने वाला बल हमारा हो जाएगा क्या एफ बराबर क्यू इंटू ई। तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा एफ बराबर क्यू इंटू ई, तो क्यू इंटू ई, तो यहाँ से क्यू इंटू ई का मान क्या है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपान आर क्यू। तो आर क्यू पर यानी एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यू, तो एफ प्रोपोर्शनल 1/r क्यू यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से किसके आर के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब में किस में आर के अनुक्रमानुपाती होता है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ई बराबर होता है क्या 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ इसमें क्या होगा ई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, 1 क्या होगा आर स्क्वायर, या ई बराबर क्या हो जाएगा, या ई प्रोपोर्शनल टू आर का क्या पावर -2, या वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या हो जाएगा ई बराबर होता है क्या 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटे आर क्यू। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या इंटू √3 cos स्क्वायर थीटा +1। फिर आवेश की अनंत समतल चादर के कारण क्या होता है, यहाँ क्या आर के पावर 0 के अनुक्रमानुपाती का है ना, आर के पावर 0 के अनुक्रमानुपाती हो, तो ई बराबर क्या होता है, ई बराबर हमारा होता है कितना सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन नॉट। आवेश की अनंत समतल चादर का ई अपान सिग्मा, और इसमें क्या होता है, इसमें तो यही तो होगा ई प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया 1/r क्यू, या ई प्रोपोर्शनल टू आर का पावर -3। और रेखी आवेशित चालक तार के कारण क्या होता है, यहाँ पर सारे लिख लेते हैं लैम्डा अपान 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ई प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 1/r हो जाएगा, और ई प्रोपोर्शनल टू आर का पावर -1। तो यहाँ पर देखिए क्या आर का पावर 0 का, तो आर का पावर 0 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये आर का पावर 0 यहाँ रहेगा, ये हमारा क्या होगा थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे, तो हमारा क्या हो यहाँ आप आर के पर कौन निर्भर नहीं कर रहा है, मतलब आर का पावर 0 का मतलब क्या आर का पावर 0 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो मतलब इसमें आर का मान पर कौन निर्भर नहीं करता हमारा आवेशित अनंत समतल चादर कारण, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे ही थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया करा वैद्युत क्षेत्र ई में वेक्टर ई में वैद्युत क्षेत्र मतलब वेक्टर ई में वेक्टर पी में से आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र ई में क्या पी में से आघूर्ण वाले वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का मान क्या होगा। तो ई और पी में जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर होता है पी ई साइन थीटा, या होता है टाउ बराबर पी क्रॉस ई होता है। तो हमारा टाउ का मान क्या होगा पी क्रॉस ई, तो हमारा क्या होगा पी क्रॉस ई, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता क्या है, हमने अभी देखा क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान न्यूटन प्रति मीटर होता है, कुलाम न्यूटन होता है, न्यूटन प्रति कुलाम। अभी हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कई मात्रक हमने देखे हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है, किसी कुचालक विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक क्या हो सकता है, मतलब कोई कुचालक है तो क्या होगा 0 से अधिक होगा, तो हमारे क्या जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी यानी 6। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से दूरी पर स्थित बिंदु पर केंद्र से
आर दूरी पर, केंद्र से आर दूरी पर अक्ष में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव ई तथा भी में क्या संबंध होगा। तो हमारा क्या होता है, केंद्र से आर दूरी पर ई बराबर क्या होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2p/r⁴। फिर v बराबर होता है क्या हमारा वैद्युत विभव, v बराबर क्या होता है 1/4 इप्सिलॉन नॉट इंटू p/r²। तो यहाँ पर यदि क्या करें दोनों भाग देंगे तो क्या होगा हमारा, ये सारे कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा, यानी 2p से p कट जाएगा और r² से क्या होगा q कट जाएगा, और हमारा बचेगा क्या E/v बराबर क्या बचेगा हमारा बचेगा E/v करेंगे तो हमारा क्या बचेगा 2/r। ये तो पूरा खत्म हो जा रहा है, क्या ये 2/r ही तो बच रहा है। तो हमारा क्या होगा E बराबर क्या होगा, E बराबर हो जाएगा हमारा 2v/r। तो E बराबर क्या हमारा 2v/r, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी वाला हमारा सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है R1 और R2 त्रिज्या के दो चालक के पृष्ठों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं। मतलब आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर होता है पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। तो मान लेते क्या इनकी त्रिज्या क्या, एक की त्रिज्या R1 है और दूसरे की त्रिज्या क्या हमारा R2 है। तो इन पर आवेश क्या है, मान लेते हैं आवेश क्या है Q1 और Q2 आवेश है। तो हमारा E1 बराबर हो जाएगा क्या, E1 बराबर हो जाएगा इस पर वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा E1 बराबर 1/4 इप्सिलॉन नॉट Q1/r²। और E2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या E1 है, इस पर E2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 इप्सिलॉन नॉट Q2/r²। तो हमारा क्या हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा क्या E बराबर क्या था 1/4 इप्सिलॉन नॉट, तो ये फार्मूला यूज किए हैं ना 1/4 इप्सिलॉन नॉट Q/r², यही तो यूज किए हैं यहाँ पर ना कर। इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने क्या किया E1 और E2 निकाल लिया। तो हमारा क्या होगा अनुपात क्या होगा दोनों का क्या होगा, यदि दोनों चालक के क्या पृष्ठ आवेश के क्या घनत्व तो बराबर है तो पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा 1:1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बराबर ही तो है। तो नेक्स्ट, तो इसको यदि हम क्या करेंगे इसको मान लीजिए हल करते हैं तो हमारा क्या होगा E1/E2, यदि निकालते हैं क्या E1/E2 निकालते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर ये सारे हट जाएंगे, क्या होगा Q1/r² और Q2/r²। यदि इसको हल करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हल करने का ऊपर चला जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा E1/E2 हो जाएगा Q1/r² बटे इसमें कैपिटल आ रहा था ना, एक सेकंड, Q1 एक सेकंड इसको पूरा ऑप्शन लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर भी गलत किया हमने, यहाँ पर क्या था Q1/r1², हमारा क्या था E1 था। यहाँ पर अच्छे से इसको सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपको क्या होगा पता चलेगा कि आंसर E1 क्या होगा हमारा Q1/r1² बटे Q2/r2²। तो हमारा क्या होगा Q1/r1² बटे R2² बटे Q2। तो यहाँ पर क्या है हम जानते हैं कि क्या यदि क्या इन पे कर क्या σ1 और σ2 क्या इनके आवेश घनत्व तो क्या है बराबर हैं। तो आवेश घनत्व तो क्या होता है एकांक क्या क्षेत्रफल में उपस्थित Q/A, क्या होता है आवेश घनत्व क्या होता है Q/A। तो Q1/A1 और Q2/A2। तो यानी क्या होगा आवेश क्या होगा सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर हमारा क्या होता है Q/A ही तो होता है, Q/A होता है। तो सिग्मा Q/A तो क्या होगा A1 और A2, तो इनके क्या क्षेत्रफल यानी Q1 क्षेत्रफल क्या होगा 4 गोल हाथ क्या होगा 4 R1² और Q2/4 R2²। तो क्या होगा 4 से क्या होगा 4 कट गया और हमारा क्या Q1/R1² Q2/R2²। तो यहाँ पर क्या होगा
यहाँ पर क्या होंगे दोनों बड़ा Q1 बटे R1 स्क्वायर, Q1 बटे R1 स्क्वायर के क्या रख सकते हैं Q2 बटे R2 स्क्वायर रख सकते हैं। तो यानी क्या R2 स्क्वायर बटे Q2 से क्या होगा Q2 कर गया R2 स्क्वायर से R2 स्क्वायर कर गया, यानी हमारा क्या होगा E1 बटे, जब क्या आवेश घनत्व बराबर क्या होगा E1 बटे A2 का मान क्या होगा 1:1 ही तो आ गया। तो ये हमको लाना था क्या होगा, यही हमारा क्या आंसर, हमने इसको सॉल्व नहीं किया था तो सॉल्व करके दिखा दिया। तो हमें उम्मीद है अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बंद पृष्ठ के भीतर यन वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा। तो बंद पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स कितना निर्गत होगा। तो कह रहा है यन वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, मतलब क्या एक बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ में क्या है यन वैद्युत द्विध्रुव क्या मान क्या माइनस Q और ये हमारा क्या है प्लस Q है, और यहाँ पर Q नेट का मान क्या आ जाएगा, तो धनावेश ऋणावेश बराबर है तो क्या होगा Q नेट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0। तो हमारा कह रहा है कि बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स यानी फाई E बराबर क्या होगा हमारा Q अपान क्या होता है इप्सिलॉन नॉट, लेकिन क्या Q का मान क्या है 0 है, जब Q का मान 0 है तो फ्लक्स भी क्या होगा 0 होगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर D हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कार्य निम्नलिखित में से कौन सी राशि व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करती है, कौन व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन नहीं करती है। तो कह रहा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आती है, E बराबर क्या आता है 1/4 इप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। तो बिंदु आवेश के कारण क्या होता है, यह व्युत्क्रम वर्ग नियम का क्या करी पालन कर रही है। फिर करा वैद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर विभव, ये भी क्या है इसका विभव यानी V बराबर क्या होता है 1/4 इप्सिलॉन नॉट P अपान क्या होता है हमारा R स्क्वायर। तो P अपान R स्क्वायर भी क्या व्युत्क्रम वर्ग नियम का क्या कर रहा है पालन कर रहा है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण दूर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसके कारण क्या होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता C वाले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है E बराबर क्या होता है दूर स्थित बिंदु पर E बराबर क्या होता है हमारा 1/4 मतलब क्या यहाँ से किसी बिंदु पर क्या है, यहाँ से किसी बिंदु पर क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो इसका हमारा कितना आ जाएगा हमारा 1/4 इप्सिलॉन नॉट P अपान R³ √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है। इसको हम प्रूफ करेंगे आगे चलकर। तो बस आपने क्या किया, यदि थ्योरी को अच्छे तरीके से हमारे थ्योरी वाले सेशन को कंप्लीट किया है तो आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। इसका 1 शॉट जल्दी हम आपको देंगे जिससे आपको क्या हो सारी क्लियर हो जाए। इसके बाद हमारा क्या इसका 1 शॉट मिल जाएगा आपको जल्द। फिर ये हमारा क्या इसमें व्युत्क्रम वर्ग नियम का तो ये पालन तो करना है। यहाँ पर क्या क्यूब है तो क्या है हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। और इसको भी देख लीजिए, हमारे क्या आवेशित गोले के बाहरी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेशित गोला है कोई, उसके बाहरी बिंदु पर क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या E अपान 4 इप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर। कोई आवेशित गोले उसके बाहरी बिंदु क्या है Q अपान R स्क्वायर होता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा दो समान आवेश Q1 Q तथा Q जोड़ने वाली रेखा कि मध्य बिंदु पर एक आवेश Q रख दिया जाता है। मतलब दो आवेश क्या है, एक Q आवेश है और दूसरा भी क्या है Q आवेश है। इनको मध्य बिंदु पर क्या एक आवेश क्या कर दिया जाता है Q रख दिया जाता है। तो Q का मान ज्ञात कीजिए। दोनों आवेशों का निकाय क्या हो संतुलन में, जब संतुलन में कहे तब ये दोनों क्या दोनों तो आवेश क्या धनावेश हैं, जब संतुलन में कहे तो ये क्या होना चाहिए ये विपरीत आवेश का होना चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। यदि इसको क्या करेंगे धनावेशित ले लेंगे तो क्या होगा ये कैंसिल हो जाएगा, मान कुछ नहीं आएगा। तो इसको हमको क्या पड़ेगा ऋण आवेशित समझना पड़ेगा। तो इस आवेश के कारण मान लेते क्या प्लस Q आवेश पर लगने वाला बल, तो मान लेते हैं इस पर लगने वाला बल मान लेते क्या A और B है, जोड़ने वाली रेखा क्या A और B है। तो इसके कारण इस प्लस Q आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल क्या होगा धनावेश के कारण क्या था दूर की तरफ लगता है, और यदि क्या ऋणावेश है तो इसकी तरफ क्या होगा यहाँ पर बल लगेगा। अब यहाँ पर निकालते हैं तो क्या होगा FAB हो जाएगा। FAB क्या रहा है A पर B के कारण लगने वाला बल, और ये हमारा क्या C, और A पर C के लगने वाला बल क्या होगा FAC। A पर क्या C के कारण लगने वाला बल इधर लग रहा है क्या इसी की तरफ, ये क्या इसको ऋणावेश मानते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा FAB बराबर क्या हो जाएगा हमारा FAB
दोनों बल क्या होंगे संतुलन में का एफ ए बी बराबर क्या जाएगा हमारा एफ ए सी। तो हमारा क्या होगा एफ ए बी यानी क्या हो जाएगा के लगने वाला बल क्या के क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर और एफ ए सी बराबर क्या जाएगा के इंटू मतलब दोनों आवेशों का गुणनफल Q1 और Q2 मतलब इस पर लगने वाला इसके कारण क्या तो दोनों आवेशों का गुणनफल बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। और फिर इसके कारण अब इस पर क्या है इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होगा Q1 इंटू क्यू के दोनों में क्या होगा के कॉमन कर लेते मतलब क्या परावैद्युतांक है तो के क्यू यहाँ पर क्या है क्यू इंटू क्यू अपन क्या है ये इसकी भी पूरी दूरी कितनी है यदि इसकी दूरी क्या है टोटल दूरी क्या है आर है तो मध्य बिंदु में रखा क्या होगा हमारा क्या होगा r/2 हो जाएगा। ये दूरी हमारी क्या हो जाएगी r/2। तो यहाँ पर क्या यहाँ पर टोटल आर रखे हैं तो इसके और इसके बीच की आर और क्या इसके यहाँ से और यहाँ के बीच की क्या r/2 है तो क्या होगा क्यू अपान क्या होगा r/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा के से क्या हो जाएगा कट जाएगा और एक क्यू से क्या होगा एक क्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर कट जाएगा और बचेगा क्या क्यू बटे आर स्क्वायर बराबर क्या होगा ये हमारा क्या होगा 2 दूनी 4 4 ऊपर चला जाएगा यानी 4 क्यू बटे क्या हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर कट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा क्यू बराबर क्या होगा हमारा कैपिटल क्यू बराबर क्या होगा Q/4। चूँकि क्या है तीनों आवेशों का निकास संतुलन में तो क्यू का मान कितना रहेगा ये Q/4। तो धनात्मक तो होगा नहीं धनात्मक क्योंकि क्या धनात्मक ले नहीं सकते तो क्यू का मान क्या होगा निगेटिव में ही लेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। तो हमें उम्मीद है ये हमारा क्या है ये तो मैग्नीट्यूड है ना ये हमारा क्या है मैग्नीट्यूड है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी कितना 3 सेंटीमीटर है। तो इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहा है। तो कर 2 माइक्रोकूलाम के क्या है 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी कितना 3 सेंटीमीटर है। तो कर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या Q इंटू 2L। तो Q इंटू क्या होता है 2L। तो 2L का मान Q का आवेश कितना दिया है 2 माइक्रोकूलाम यानी 2 × 10⁻⁻6 और 2L कितना दिया 3 सेंटीमीटर यानी 3 × 10⁻2 मीटर। तो कितना 2 3 6 6 × 10⁻8 क्या हो जाएगा कूलाम मीटर तो 6 × 10⁻8 कूलाम मीटर यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या यहाँ पर बी सही। नेक्स्ट कर 2 कूलाम के 2 बराबर व विपरीत आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर रखे हैं गए हैं तो निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो इस निकाय का क्या पूछ रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहा है। तो P बराबर क्या Q इंटू 2L। तो आवेश कितना दिया आवेश का मान कितना दिया 2 कूलाम और दूरी कितना दिया 0.04 यानी 4 दूनी 8 यानी 0.08 क्या जाएगा कूलाम मीटर। तो या लिख सकते हैं 8 × 10⁻2 कूलाम मीटर 8 × 10⁻2 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट कर 5 कूलाम आवेश के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो हमारा कह रहा है P बराबर क्या हो जाएगा P बराबर Q इंटू 2L। तो कितना दिया 5 कूलाम आवेश दिया है और द्विध्रुव आघूर्ण 5 सेंटीमीटर यानी 5 × 10⁻2 मीटर यानी 25 × 10⁻2 कूलाम मीटर। तो यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कूलाम मीटर। तो 5×25 है ना तो यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट कर इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं द्रव्यमान का अनुपात यानी E/m का अनुपात पूछ रहा है E/m का मान पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉन के आवेश E तथा द्रव्यमान m। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम और द्रव्यमान कितना होता है 9.0 × 10⁻31। तो 9.1 भी होता है लेकिन क्या इतना लेंगे तो हम क्या आएगा 1.7 × 10⁻11 कूलाम बटे किलोग्राम। तो 1.77 × कूलाम बटे किलोग्राम यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी भौतिक राशि के मात्रक बोल्ट
प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर तथा न्यूटन प्रति कूलाम दोनों ही हैं। तो भौतिक राशि क्या होगी? तो उस भौतिक राशि को पूछ रहा है कि वह भौतिक राशि क्या होगी। तो वोल्ट प्रति मीटर और न्यूटन बटे कूलाम है। तो हमारा ई का मात्रक क्या होता है? ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम और या वोल्ट प्रति क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर। तो न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर किसका? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, कर एक खोखले धात्विक गोले पर 10 कूलाम आवेश है तो गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो धातु के गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो मतलब इसका ऊपर क्या 10 कूलाम का क्या आवेश है, तो भीतर क्या कोई आवेश है नहीं, तो क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा यहाँ पर? जिभेली, 0/भेली, चाटा भदेली, तो 0/भेली हो जाएगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट, कह वैद्युत आवेश एक छोटे आयतन में एक समान वितरित है तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली पृष्ठ से कुल आवेश को घेरते हुए विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स 10 वोल्ट इंटू मीटर है। तो वैद्युत फ्लक्स क्या 10 वोल्ट मीटर है, 10 वोल्ट मीटर है। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली पृष्ठ पर फ्लक्स होगा। तो हमारा क्या फाई ई का मान कितना दिया? 10 वोल्ट मीटर। फाई का मान इतना दे दिया। तो कह रहा है को गोली पृष्ठ का फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स क्या होता है? फाई बराबर हमारा क्या होता है? फाई ई बराबर होता है क्या? Q/ε0। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली पृष्ठ पर फ्लक्स का मान पूछ रहा है। तो क्या है जो फ्लक्स है उस पर किस पर निर्भर करता है? Q पर। फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? Q पर निर्भर करता है। तो Q पर निर्भर करता है। तो क्या है गोले की त्रिज्या छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन Q का मान जितना रहेगा उसी पर क्या होगा? Q पर निर्भर करेगा फ्लक्स। फाई का मान क्या होगा? आवेश पर निर्भर करता है, न कि क्या है उसकी त्रिज्या पर। तो हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर सही। जितना था उतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं, न ही घटेगा। तो नेक्स्ट, करा वैद्युत फ्लक्स का क्या आशा है? इसका मात्रक लिखिए। करा वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से, वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से, किससे? पृष्ठ से लंबवत निकलने वाली कौन? वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? इसे हम किससे? फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या कहते हैं? फाई ई से क्या कहते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा फाई ई बराबर होता है क्या? E.A, यानी E.A cos थीटा। ये हमारा क्या है? वैद्युत फ्लक्स है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। और यह क्या? यह अदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम अथवा वोल्ट मीटर होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा वैद्युत स्थिर वैद्युतिकी का गॉस का नियम बताइए। तो स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का नियम कहता है मतलब कोई क्या एक मालिका एक कोई आवेश है, उसके चारों ओर का वह पृष्ठ कह रहा है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, क्या एक आवेश है, एक क्या क्यू आवेश है, इसके चारों ओर का क्या एक क्षेत्र मान लेते हैं और एक बंद पृष्ठ क्या करें? खींच लेते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का क्या है? गोली क्षेत्र क्या कहलाता है? गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। मतलब क्या एक बंद पृष्ठ है। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स मान क्या ये हमारा क्या एक धनावेश है, एक आवेश है, उसको क्या एक पृष्ठ में क्या करें? बंद कर लेते हैं। तो मतलब किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, इस बंद पृष्ठ से क्या गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का, इससे क्या कुल आवेश ये हमारा क्या है? बंद पृष्ठ से में कितना जितना आवेश उपस्थित है, कुल आवेश Q का क्या होता है? कुल आवेश Q का 1/ε0 क्या होता है? गुना होता है। तो इससे गुजरने वाला मतलब किसी बंद पृष्ठ से, मान लीजिए ये बंद पृष्ठ हमने मान लिया, इससे गुजरने वाला कि जितना भी क्या होगा? वैद्युत फ्लक्स होगा इस क्या बंद पृष्ठ से, यानी इस परिबद्ध पृष्ठ में क्या कुल आवेश का कितना आवेश है इस पृष्ठ का, उसका क्या होता है? 1/ε गुना होता है। इसे हम क्या कहते हैं? यही हमारा क्या है?
होता है। इसे क्या कहते हैं हम, गॉस का नियम कहते हैं। तो हमारा फाई ई बराबर हो जाएगा Q इंटू 1/ε0। हमारा क्या होगा, फाई ई बराबर होता है कितना, Q/ε0। ये हमारा क्या होगा, हमारा फार्मूला बनकर तैयार हो गया। ये हमारा क्या है, हमारा फार्मूला है। और हमारा क्या है, इसके चारों ओर मतलब किसी आवेश के चारों ओर का जो बंद पृष्ठ मान लेते हैं तो उसे क्या कहेंगे, गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं, उसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। हमारा क्या है, गॉसियन पृष्ठ है। ये हमारा क्या है, गॉसियन पृष्ठ है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर परिच्छेद नहीं करती, समझाइए। मतलब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो कह रहा दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि ऐसा होगा तो उनके कटान बिंदु पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाएं उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो अलग अलग दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, जो कि क्या असंभव है। तो मान लीजिए क्या, एक वैद्युत क्षेत्र ए है, वैद्युत बल रेखा एक है, मान लीजिए क्या किसी बिंदु पर क्या करी, काट दी। मान लीजिए क्या इस बिंदु पर क्या कर दी, काट दी। मतलब कह रहा है कभी भी काटती नहीं है, क्यों, मान लीजिए इस बिंदु पर क्या हुई, काट दी है, तो इस बिंदु पर क्या करती है, यदि काट देती हैं तो क्या करें, यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो इस बिंदु पर क्या हम क्या करें, स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। इस बिंदु पर, इस बिंदु पर क्या, इस कटान बिंदु पर क्या करेंगे, तो हमारी क्या होंगी, दो स्पर्श रेखाएं होंगी। तो इस कटान बिंदु पर क्या होंगी, दो स्पर्श रेखाएं होंगी, जो कि क्या संभव नहीं है। मतलब किसी बिंदु पर दो, तो वैद्युत बल रेखा क्या एक बिंदु पर दो दिशा, मतलब इस स्पर्श रेखा खींचते हैं तो क्या होगी, इसकी दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो यहाँ पर क्या मान लीजिए क्या हमारा इस के कारण क्या होगा, हमारा दिशा E1 है और इसके कारण क्या हमारा E2। मतलब वैद्युत क्षेत्र की क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा है। मतलब किसी बिंदु पर दो दिशा कभी भी क्या हो सकती है, वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर क्या जो असंभव है। मतलब क्या, इसीलिए क्या कहते हैं वैद्युत बल रेखा क्या एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। ये जिस बिंदु पर क्या होंगी, काटेंगी, तो क्या होगी, इसकी वैद्युत क्षेत्र की क्या होगी, दो दिशा होगी, जो कि क्या संभव ही नहीं है। तो यहाँ पर करा वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए तथा इसके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र भी लिखिए। तो करा वैद्युत द्विध्रुव मतलब दो विपरीत आवेश, मतलब क्या दो विपरीत आवेश हैं एक दूसरे से क्या अत्यंत अल्प दूरी पर। मान लीजिए क्या एक प्लस क्यू है, एक हमारा माइनस क्यू है। मतलब दो क्या समान परिमाण के, मतलब क्या इनका मान क्या होगा, दो दो कूलम है तो ये भी दो कूलम हो, समान परिमाण के, लेकिन क्या हो उनके विपरीत आवेश हों। मतलब विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश अल्प दूरी पर स्थित हों, अल्प दूरी यानी 2l दूरी पर क्या स्थित हों, तो इस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। करा वैद्युत द्विध्रुव समान परिमाण तथा, जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव होता है क्या होता है, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश क्या होते हैं, अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हो तो उसे क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। तो हमारा क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव हो गया। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब इसमें कहा क्या है, फिर कहा वैद्युत इसके द्विध्रुव आघूर्ण का भी सूत्र लिखिए। तो द्विध्रुव आघूर्ण करा द्विध्रुव आघूर्ण करा किसी निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो मतलब जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को कहते हैं P से प्रदर्शित करते हैं। तो उन दोनों आवेश में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसे यही हमारा क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2l, जहाँ 2l क्या है, दोनों आवेशों के 2l क्या है, हमारा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमारा क्या है 2l है। और Q क्या है, आवेश का परिमाण ये क्या हमारा आवेश का परिमाण है। तो उदाहरण के लिए क्या H2O और HCl, तो इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर। तो आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलाम हो गया, और लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर। तो क्या होगा हमारा कूलाम मीटर हो गया। फिर इसकी बीमा, कुल आवेश का बीमा क्या होता है AT, और मीटर की बीमा क्या होगी जल, तो ये हो जाएगा क्या ALT, ALT या ATL कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसकी दिशा माइनस क्यू से क्या आती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। और यह राशि कैसी है, यह राशि कैसी है, जब दिशा होगी तो क्या होगी, सदिश राशि है। यह क्या ऐसी है, राशि है, सदिश राशि है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर एक बंद पृष्ठ के भीतर
n विद्युत द्विध्रुव रखे हैं तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो कुल कितना फ्लक्स होगा, तो मतलब क्या, एक बंद पृष्ठ के भीतर क्या n वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं, तो मतलब किसी बंद पृष्ठ में कितना हो वैद्युत द्विध्रुव रखे हों, मतलब किसी बंद पृष्ठ में कितना हो वैद्युत द्विध्रुव रखे हों, तो हमारा फाई ई का मान, फाई हमारा क्या होता है क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट, मतलब फ्लक्स क्या होगा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली क्या वैद्युत बल रेखाओं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली जो क्या वैद्युत, तो हमारे क्या गॉस के प्रमेय हमने पढ़ा क्या है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश के क्यू का क्या होता है, क्यू का 1/ε गुना होता है। तो क्यू इंटू क्या होता है, आवेश क्यू का क्या होता है 1/ε गुना होता है। तो यही चीज अब यहाँ पर क्या बंद पृष्ठ के भीतर क्या n वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं, कितना हो वैद्युत द्विध्रुव रखा हो, जो हमारा क्या है फ्लक्स, फ्लक्स का मान हमारा किस पर निर्भर करता है, उसके आवेश पर। तो क्या होगा यहाँ पर जब द्विध्रुव रखा है तो क्या प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश, तो प्लस क्यू को क्या करेगा निरस्त करेगा, यानी क्या होगा इसका नेट आवेश क्या होगा यहाँ पर हमारा जो क्या होगा क्यू नेट का मान कितना हो जाएगा हमारा, जब द्विध्रुव है तो द्विध्रुव के लिए द्विध्रुव के लिए हमारा क्या होता है क्यू नेट का मान कितना हो जाता है हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू का मान क्या होगा 0 हो गया, तो 0/ε0 यानी क्या हो जाएगा हमारा 0। तो बंद पृष्ठ कुल कितना फ्लक्स गुजरेगा 0। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। कर आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता यानी इप्सिलॉन नॉट का बीमी समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इप्सिलॉन नॉट का बीमी समीकरण, तो दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल क्या होता है, यह बराबर क्या होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो हमारा इप्सिलॉन नॉट की बीमा पूछ रहा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट हमारा क्या हो जाएगा, तो इप्सिलॉन नॉट यहाँ आ जाएगा था हो जाएगा 1/4 पाई इंटू F इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो हमारा क्या यहाँ पर F की बीमा हमारा क्या आवेश की बीमा क्या AT, दो आवेश क्या है तो हमारा AT और बल का बीमा होता है MLT-2, तो बल की बीमा क्या होती है MLT-2 और R यानी क्या आ जाएगा हमारा L स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा इप्सिलॉन नॉट का बीमा क्या आ जाएगा हमारा AT का स्क्वायर, A स्क्वायर T स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर A स्क्वायर T स्क्वायर, हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर बटे M L का क्यूब M L क्यूब और T का पावर -2। तो क्या होगा ऊपर चला जाएगा तो हमारा हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या हो जाएगी, इप्सिलॉन नॉट की बीमा हमारी हो जाएगी M का पावर -1, L 3 है तो क्या होगा L का पावर -3 और A का स्क्वायर और T -2 था ऊपर चला गया क्या होगा प्लस यानी T का पावर 4 हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा कि अनंत विस्तार की आवेशित चादर के पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो अनंत विस्तार की आवेशित चादर के पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह रहा, अनंत विस्तार की क्या है आवेशित चादर है, तो उसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो जल्दी से बताइए कमेंट में दीजिए। तो अनंत विस्तार की क्या है आवेशित चादर है, तो इसके लिए क्या होता है हमारा ई बराबर क्या होता है सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन नॉट। इसको क्या प्रूफ करने के लिए नहीं करा, प्रूफ करने के लिए आगे क्वेश्चन आएगा। तो सिर्फ क्या है ये फार्मूला पूछा तो फार्मूला आपका हो जाएगा क्या ई बराबर सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन नॉट। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व वाली दो समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र का क्या करा सूत्र लिखिए। तो करा प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा दो क्या है दो आवेश घनत्व की दो समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र का सूत्र हमारा क्या जाएगा ये हमारा क्या होगा ई बराबर क्या होगा सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट। ये क्या होगा हमारा सीधा फार्मूला होगा जहाँ क्या है जहाँ हमारा इप्सिलॉन नॉट क्या है इप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात की क्या वैद्युतशीलता है, वायु या निर्वात की क्या वैद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता
शीलता है। वह या निर्वात की क्या वैद्युतशीलता है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा कूलाम के नियम का सदिश रूप बताइए। जो हमारा कूलाम का नियम है उसका सदिश रूप पूछ रहा है। तो कूलाम के नियम का सदिश रूप, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या, मान लीजिए क्या दो आवेश हैं। मान लीजिए क्या यहाँ पर हमने क्या किया, दो आवेश रख दिया प्लस क्यू। मान लीजिए क्या एक Q1 और Q2 क्या है, दो आवेश हैं, एक दूसरे से क्या है कुछ दूरी पर रखे हैं। तो इनके स्थिर शरीर क्या होंगे, हमारा इसके स्थिर शरीर क्या होंगे R1 और क्या होंगे R2। तो इसको क्या किया, एक हमने क्या उत्थे में रख दिया, तो इसके स्थित सदिश क्या होंगे R1 और R2। तो R1 और R2 क्या होंगे, इसके स्थित सदिश होंगे। तो जब इसके स्थित से R1 और R2 होंगे तो हमारा यदि क्या है, हमारा प्लस क्यू आवेश है, तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण क्या होगा, इधर प्लस क्यू आवेश क्या होता है दूर की तरफ लगता है। तो इसके कारण क्या होगा, हमारा बल यहाँ पर लगेगा F1 1 पर क्या 2 के कारण बल, तो F1 2। और इस पर क्या होगा, बल लगेगा, इधर भी क्या है प्लस आवेश है, ये भी है, तो क्या इसके कारण क्या होगा, बल लगेगा F1 2। इस पर भी क्या होगा, दूर की तरफ बल लगेगा। तो इस पर दूर की तरफ बल लगेगा। तो यहाँ पर एक फिगर पर बनाया गया है। तो अब यहाँ पर क्या है, इसके स्थिति से मान लीजिए क्या Q1 और Q2 दो आवेश हैं, क्या है मान लेते हैं क्या इसके मूल बिंदु से क्या है R1 और R2 दूरी पर क्या है, दोनों क्या है एक दूसरे से R1 और R2 दूरी पर, तो इनके स्थिति से क्या होंगे R1 और R2। तो Q1 पर Q2 के द्वारा लगने वाला क्या F1 2। तो क्या होगा, धनावेश के कारण क्या लगने वाला क्या दूर की तरफ, और ये भी क्या धनावेश है क्या इसके कारण दूर की तरफ। तो क्या होगा यहाँ पर जो इसकी स्थिति से एक होंगे क्या F1 2। तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा F1 2 बराबर क्या हो जाएगा, इधर की तरफ बल, इधर की तरफ दूरी क्या गई, स्थिति से इधर की दूरी तरफ लेंगे क्या होगा 2 से क्या 1 की तरफ ले देते हैं R2 1, और 1 Q1 से Q2 के बीच की दूरी क्या, Q1 से Q2 के बीच की दूरी क्या R1 2। तो F1 2 इस पर जो बल लग रहा है तो क्या होगा, इससे इधर बल लगा रहा है ना, तो बल लग रहा है इधर, तो क्या करें दूरी हम इधर वाला लेंगे, तो हमारा लेंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R2 1। तो हम कौन सा लिए हैं बल F1 2। तो F1 2 तो किस पर बल लग रहा है F1 2, 1 पर क्या लग रहा है 1 पर 2 के द्वारा बल लग रहा है। तो 1 पर क्या रहा है 1 पर 2 के द्वारा क्या रहा बल लग रहा है। तो हम क्या लेंगे ये 2 1 लेंगे ना, ये वाला नीचे वाला लेंगे, तो R2 1 का स्क्वायर, और इसका एकांक सदिश क्या होगा R2 1 क्या है दिशा को परिवर्तित कर रहा है। अब F2 1 2 पर किसके कारण 1 के कारण बल लग रहा है, तो क्या होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान क्या होगा R1 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर एकांक वेक्टर क्या हो जाए R1 2। ये क्या है, ये दोनों क्या है इसके वेक्टर फॉर्म हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना Q1 और Q2 क्या दो बिंदु आवेश हैं, जो कि बिंदु A व B पर क्या है रखे गए हैं। जो क्या है बिंदु A व B पर क्या है, यहाँ पर A व B पर क्या कर रखे हैं, बिंदु A व B पर क्या किए गए रखे गए हैं। तो बिंदु A और B पर क्या किए गए रखे गए हैं। तो इनके बीच की दूरी क्या है R है। तो इनके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी क्या है R है। तो इनके बीच की दूरी R है, तो R है, तो Q1 पर Q2 के द्वारा Q1 पर Q2 के द्वारा लगाया गया बल Q1 पर Q2 के द्वारा लगाया गया बल क्या हो जाएगा, ये हमारा ये वाला एक हो जाएगा। फिर उसके बाद Q2 पर Q1 के द्वारा लगाया गया बल Q2 पर क्या कहते हैं Q1 के द्वारा लगाया गया बल। तो ये हमारा क्या हो गया, ये समीकरण 1 हो गया, और ये हमारा क्या है समीकरण 2। ये क्या है हमारे समीकरण 1 व 2 कूलाम के नियम का क्या है सदिश रूप को क्या करते हैं व्यक्त करते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए कह रहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और परिभाषा का मात्रक क्या होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होते क्या है, तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, तो क्या हमारा एक धनावेश है, तो इसके वैद्युत क्षेत्र में क्या किया गया है, इससे R दूरी पर क्या एक परीक्षण आवेश
Q0 रखा गया है। तो वैद्युत क्षेत्र में तो क्या होगा, प्लस Q का क्या होगा, कुछ वैद्युत क्षेत्र होगा, तो इससे r दूरी पे क्या एक परीक्षण आवेश रखा गया है। तो परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला बल होगा, तो इस धनावेश के कारण क्या बल कहाँ लगेगा, दूर की तरफ। तो इस परीक्षण आवेश पर क्या होगा, बल दूर की तरफ लगेगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, दूर की तरफ ही होगी। तो यहाँ पर इस पर लगने वाला बल कह रहा, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत बल को क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। तो लगने वाला बल क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ई बराबर हमारा क्या होगा, वेक्टर ई बराबर क्या, एफ बटे क्यू नाट। तो हमारे क्या, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, एफ अपान क्यू नाट होता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले, और इसका मात्रा क्या होगा, न्यूटन बटे कूलाम। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर अनंत विस्तार की आवेशित चादर के पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, इसको लिखना है। तो क्या, अभी तो हमने लिखा है ना, ई बराबर सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या था, न्यूटन प्रति कूलाम। तो इसका मतलब क्या, न्यूटन प्रति कूलाम। ये तो फार्मूला भी हमने अभी पीछे देखा है। तो बैठते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बताइए। तो इसको क्या करा, व्यंजक प्रूफ नहीं करना है, यहाँ पर किसी क्या करना है, व्यंजक बताना है, आगे प्रूफ करना है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर बताना है तो व्यंजक यहाँ पर क्या करेंगे, आइए बताते हैं। तो इसका हमारा क्या होगा, मान लीजिए क्या, एक वैद्युत द्विध्रुव है क्या, माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो इससे आर दूरी पर, मान लीजिए क्या, यहाँ पर आर दूरी पर, इससे आर दूरी पर, आर दूरी पर क्या पूछ रहा, ई का मान पूछ रहा है। तो ई का मान पूछ रहा है, तो इसके मध्य बिंदु, तो हमारा क्या होगा, ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू इप्सिलॉन नॉट अपान पी अपान क्या होता है, आर क्यूब। क्या निरक्षीय स्थिति में क्या, पी बटे आर क्यूब। यदि अच्छी स्थिति में कहता है क्या, 2p बटे होता है। तो जहाँ पी क्या है, जहाँ पी क्या है, जहाँ पी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव क्या है, आघूर्ण है। और आर क्या है, आर हमारा क्या, प्रेक्षित बिंदु की क्या दूरी है, आर प्रेक्षित बिंदु की दूरी, मतलब क्या है, जहाँ पर ज्ञात करना है बिंदु की क्या है, दूरी है। इसका हम प्रूफ क्या करेंगे, आगे करने वाले हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एक क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट का, रयम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश का एक कण एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में विरामावस्था से चलकर डी दूरी तय करता है, विरामावस्था से चलकर डी दूरी तय करता है। तो सिद्ध कीजिए कि कण द्वारा अर्जित वेग क्या भी बराबर क्या इतना होगा। तो हमारा माना किसी कण द्वारा डी दूरी तय करने में अर्जित वेग क्या होगा, भी हो गया। तब कण का त्वरण क्या होगा, ए बराबर एफ अपान एम होगा। तो ए बराबर हमारा क्या होता है, एफ अपान एम। तो एफ बराबर क्या होता है, क्यू इंटू ई। हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र में क्या एफ बराबर क्या होता है, क्यू इंटू ई। और यहाँ पर नीचे एम है ही। तो हमारा विरामावस्था से चलेगा क्या, डी दूरी तय करने में। तो हमारा गति के तीसरे समीकरण से v स्क्वायर बराबर क्या, यू स्क्वायर प्लस 2a यस। तो v का मान पूछ रहा है, तो v स्क्वायर बराबर क्या होगा, v स्क्वायर u यानी प्रारंभ से चलता है क्या, प्रारंभिक दूरी क्या होगा 0, 2a का मान कितना दिया है, a का मान हमारा क्या है, q e अपान क्या है हमारा m, और इंटू क्या यस का मान दूरी कितना है d। तो हमारा v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2q ई डी बटे यम। तो हमारा v बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 2q ई डी बटे क्या है यम। ये हमारा क्या है आंसर, यही कि हमारा क्या करना था, प्रूफ करना था। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए कह रहा है कि प्रदर्शित कीजिए कि न्यूटन प्रति कूलाम तथा वोल्ट प्रति मीटर एक सही भौतिक राशि के मात्रक हैं, उस भौतिक राशि का नाम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ई का मात्रक, ई बराबर क्या v अपान डी, और ई बराबर क्या था एफ अपान क्यू। तो ई का मात्रक क्या होगा हमारा, क्या होगा ई का मात्रक क्या हो जाएगा हमारा, वोल्ट क्या हो जाएगा, वोल्ट बटे मीटर। ई का मात्रक क्या होगा, वोल्ट बटे मीटर। ई बराबर क्या होता है यहाँ पर एफ अपान क्यू। तो ई का मात्रक यहाँ पर हो जाएगा, ई का मात्रक यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, बल का मात्रक क्या न्यूटन बटे क्या हो जाएगा कूलाम
आवेश का मतलब क्या है, कूलाम। तो अतः दोनों, अतः कह सकते हैं कि अतः दोनों एक ही राशि के क्या हैं, एक ही, दोनों क्या है, अतः दोनों एक ही क्या है, मात्रक, अतः दोनों एक ही राशि, दोनों एक ही राशि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक हैं। अतः दोनों ही मात्रक क्या है, एक ही राशि, दोनों ही क्या है, दोनों ही, अतः दोनों ही मात्रक एक ही राशि, एक ही राशि वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, तीव्रता के क्या है, तीव्रता के मात्रक हैं। एक ही राशि क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या है, दोनों मात्रक हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन और देखिए, कह रहा आवेश के पृष्ठ घनत्व से आपको क्या समझते हैं। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व कहता, कह रहा पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब क्या होता है, आवेश का पृष्ठीय आवेश घनत्व कहने का मतलब क्या, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो कह रहा किसी चालक तथा अचालक पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में, मतलब कोई चालक है या अचालक है उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं और इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा बराबर हमारा क्या होता है, Q/A, यानी एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। जहाँ Q क्या हमारा आवेश है, ये हमारा क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और हमारा क्या सिग्मा क्या पृष्ठ आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, आवेश घनत्व है हमारा क्या है, ये हमारा क्या पृष्ठीय आवेश घनत्व है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हम क्या होगा, कूलाम मीटर स्क्वायर, कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। बीमी सूत्र, बीमीय सूत्र इसका क्या हो जाएगा, कूलाम का AT और मीटर का L स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर क्या होगा, L स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा हमारा L का पावर -2 AT। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए हमारा आपका क्या ये होमवर्क है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, इसको क्या करना है आपको कमेंट में बताना है, न्यूटन प्रति कूलाम होगा कि न्यूटन प्रति मीटर होगा। तो ये दो ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा सही होगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपने वीडियो को लास्ट तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।